नमस्कार, संतोष जनता ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष प्रसाद। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूं, आप इस चैनल पर बने रहेंगे और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि नया चैनल है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सारण गांव के पुल की पूरी हकीकत। अगस्त 2024 में गिरा पुल 11 महीना में बनकर पूर्ण रूप से तैयार है। उसी पुल का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, पूरी हकीकत मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ। तो चलिए चलते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, अगस्त 2024 में जब ये पुल ध्वस्त हुआ, तो जब ध्वस्त हुआ तो धीरे धीरे इसमें काम लगा, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। तो सबसे पहले पुल ध्वस्त होने के बाद एक बांस चचरी का पुल बनाया गया। वो ये है चचरी का पुल। चचरी का पुल बनाया गया, तब तक यह आवागमन इस पर शुरू हुआ। चूँकि यह कृषि प्रधान गांव है तो लोगों की कृषि नदी के उस पार ही है। तो तब तक के जाने के लिए इसमें एक चचरी का पुल बनाया गया और इस पुल में योगदान देने वाले सर्वप्रथम पूर्व विधायक धूमल सिंह जी ने 50,000 रुपया इस चचरी को बनवाने के लिए दिया। ये चचरी का पुल है। इसी से पुल ध्वस्त होने के बाद लोग जाते थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तत्पश्चात पुल यहाँ बनने में 11 महीने लग गए। इसके बीच में बहुत सारे चीज़ हुए। इसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया कि सही तरीके से पुल निर्माण नहीं हो रहा है। फिर भी आनन फानन में ये पुल, आनन फानन क्या, जो इसका सिस्टम है उस सिस्टम में पुल बना दिया गया। और पुल का जो सिस्टम था 100 फीट दोनों पार्ट में ये पत्थर लगवाने थे, तो ये पत्थर भी लग गए। अब ये पुल पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। इसकी जो पटाई होने वाली थी चारों तरफ से, पटाई भी हो गई। और ये मैं आपको दिखाऊं कि जब पुल पर चलने का रास्ता नहीं था तो इसी चचरी पुल से लोग इस पार से उस पार अपना सामान ढोते थे या जाते भी थे। और ये पुल जो बनकर तैयार हुआ, इतना सुंदर पुल, ये पुल आप देख सकते हैं गंडकी नदी पर। जो अगस्त 2024 में बहुत सारे पुल गिरे थे, लेकिन चूँकि सारण पुल पर मैं बना रहा हूँ इसलिए इस पुल का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी हकीकत मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग भी आए और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा कि ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है। तो इस तरह से लेकिन बनते बनते पुल का निर्माण हो ही गया। और पुल का निर्माण हुआ और सबसे प्रथम मुझे लगता है कि इस नदी पर जितने भी पुल ध्वस्त हुए हैं, उस पुल के ध्वस्त होने के बाद अगर सबसे पहले कोई पुल बनकर तैयार हुआ है तो वो है सारण गांव का यह पुल। सारण गांव का यह पुल, यहाँ के ग्रामीण हालांकि इस पर हमेशा से तत्पर रहे हैं। जो भी चीज़ें होती रही हैं उसको खोजबीन करते रहे हैं, तब जाकर के यह पुल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। अब यह पुल एकदम कंप्लीट है। मतलब जिस तरह से चारों तरफ से इसकी पटाई होनी थी, दोनों तरफ से इसे बोल्डर का, तो ये बोल्डर भी लग चुका है। थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ बाकी है। फिर ये दोनों तरफ बोल्डर लग चुका है। इसी तरह का पुल, जहाँ भी पुल इस प्रकार का पुल बना है उस सबके साथ ऐसा ही बनना है। ये नदी का बीच पार्ट है, ये नदी का बीच पार्ट है। तो इस तरह से सारण गांव का पुल अब बनकर कंप्लीट हो गया है। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन ये मेरा अंतिम वीडियो होगा, इसलिए कि अब ये पुल बनकर तैयार हो गया। अब इस चचरी का पुल भी इसको छोड़ दिया गया है, इसलिए कि ये चचरी की पुल इसका सौंदर्य बढ़ा रही है। क्योंकि यही पुल था, जब पुल टूटा तो इसी पुल से लोग आते जाते थे। अब आवागमन चूँकि उस पुल से शुरू हो चुका है तो इस पुल की आवश्यकता रही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको छोड़ दिया है। मैं वो भी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये चचरी का पुल और ये भव्य तरीके से बना पुल गंडकी नदी पर सारण ज़िले में ये बना पुल। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों मैंने दिखाया कि ये पुल किस तरह से कंप्लीट हुआ और ये कितना इसमें टाइम लगा। लेकिन बहुत सारे विरोध के बाद भी ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, वो काम अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी पुल बनकर तैयार हो गया। इसका सिस्टम जो है वो सिस्टम में आ गया।
हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ तो हुई हैं, लेकिन उस गड़बड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो सब मिलाकर पुल यहाँ 11 महीना में बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ये है सारण का पुल, जिसका दृश्य मैंने आपको दिखाया। तो आप इस ब्लॉग को देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इस प्रकार की कुछ जानकारी वाली वीडियो मैं आपको देता रहूं और सबसे पहले आप तक वो पहुंचता रहे। तो